नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, ये मैंने वीडियो बहुत पहले प्रॉमिस की थी, लेकिन मुझे लगता है आज बिल्कुल सही टाइम है ये वीडियो जो है आपके साथ शेयर करने का। और मैं बात करने वाली हूँ एलियंस के बारे में, और मैं बात करने वाली हूँ हमारे जो युग परिवर्तन जिसको हम बोल रहे हैं, एरा चेंज जो हम बोल रहे हैं, वो पहले कैसे हुए, अब कैसे हो रहे हैं, एलियंस का क्या रोल है, कौन है एलियंस, किस तरह के होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं शुरू करना चाहती हूँ आज अपने सपने के साथ। तो आज मैंने ये ड्रीम देखा जहाँ पे कुछ एलियन लाइक चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी, और साथ में एक कुछ हेलीकॉप्टर्स या आर्मी अटैक काइंड ऑफ अ सिचुएशन देखी, लेकिन वो जो एक्चुअली हो रहा था वो दिख नहीं रहा था, और जो दिख रहा था वो हो नहीं रहा था। तो इट वाज बेसिकली एक एटमॉस्फेयर जो डर का था, लेकिन जो पहला रूप मैंने इन अ एलियन देखा वो बहुत ऑरेंज साधु इस तरह टाइप ऑफ था। और मैं आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने पहले ये वीडियो प्लान करने की कोशिश की थी और मैंने लिखा था, कुछ नोट्स बनाए थे। मुझे आज वो अपने नोट्स नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज़ मुझे लगता है मेरे गाइड्स चाहते हैं कि मैं सिर्फ फ्लो के साथ जाऊँ, जैसे जैसे मुझे वो डाउनलोड देते जाएँ वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो मैं वैसे ही करने वाली हूँ। और आज ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद है क्योंकि कोविड के सिचुएशन के कारण, 5G की सिचुएशन के कारण, ये सब जो जिनको हम सो कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी थियरीज बोल रहे हैं, उनके कारण बार बार रीअकर हो रहा है एक डर, बार बार रीअकर हो रहा है एक फेयर कि क्या हो रहा है, ये सब इल्यूमिनाटी कर रहे हैं, और ये सब किस तरह से हो रहा है, किस तरह से प्लान्ड है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो जो है, और जो एलियंस के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी, वो आपको पूरी तरह हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में भी, क्या हो रहा है उसको समझने में भी, और शायद कहीं ना कहीं आपका जो एक और हो सकता है अच्छी तरह समझ जाए तो आपको कोई और डरा ना पाए, और आपका डर जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। शुरू हम वैसे ही करेंगे। मुझे लगता है कि हम एक मैसेज के साथ जैसे हम शुरू करते हैं, तो मैसेज के साथ, और आई थिंक मैं यहाँ से मैसेज लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ सुशांत से कनेक्ट नहीं किया, मतलब मैंने उनसे पूछा नहीं कि वो वीडियो करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर यहाँ से मैसेज आएगा, क्वीन ऑफ वैंड्स आए तो हम जानते हैं सुशांत, और नहीं आए तो जो मैसेज है आप लोगों के लिए। तो गाइड्स, ओके, सो मैसेज फॉर व्यूअर्स। मेरे पास 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है जो बोलता है कि किसी चीज़ पे काम हो रहा है, बहुत दूर रह के काम करना पड़ रहा है, बहुत अलग होके, सिक्लूड होके, या जिस तरह आइसोलेशन की सिचुएशन हम बोलते हैं ना, उसका घर वहाँ पीछे है और वो बहुत अलग जगह पे आके काम करना पड़ रहा है। लेकिन जिस भी चीज़ पे काम हो रहा है, बहुत थोड़ा वो काम बचा है और मेजर पोर्शन उसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो या तो आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं तो करते रहिए, उसको मिडवे मत छोड़िए, अपने आप को थोड़ा सा बाकी सबसे अलग करके अगर आप अपने काम पे फोकस कर सकते हैं तो कीजिए। बट अदरवाइज़ मुझे इन जनरल भी ये एक मैसेज है जिसके बेसिस पे मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मैं आज की वीडियो बना रही हूँ वो डेफिनेटली रिलेट करती है, क्योंकि जिस तरह का भी ये काम है, इसमें जितना इंग्रेडिएंट, जितना प्रेशर, जितना मतलब जो बेसिकली जो भी हम बोलते हैं स्किल्स वो चाहिए होती हैं, वो हैं। क्योंकि अगर वो देखें तो हथौड़े से वो एक कॉइन पे डिज़ाइन बना रहा है। अगर हथौड़ा ज़ोर का पड़ेगा तो कॉइन टूट जाएगा, अगर हथौड़ा कम ज़ोर पे पड़ेगा तो डिज़ाइन नहीं बनेगा, अगर कॉइन सही तरह से नहीं रखा होगा तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। तो बहुत सारी इंटीग्रिटीज़ हैं इस कार्ड की, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जा रहा है और जिसके बेस पे चीज़ें की जा रही हैं। तो एक तो आपको भी अपनी लाइफ में सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, और दूसरा जर्नली भी ये चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान से की जा रही हैं। और मैसेज जो है वहाँ से हम शुरू करते हैं गाइड से। तो गाइड्स, एंजल्स, मैसेज फॉर द व्यूअर्स, गाइड्स, मैसेज फॉर द व्यूअर्स, ओके। नाउ कार्ड्स कुछ ज़्यादा दूर चले गए, तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो जो कार्ड्स आए हैं, पहला कार्ड है इंस्पायर पैशन, और दूसरा कार्ड है गिव बैक। तो ये दोनों कार्ड बोलते हैं कि लाइफ जो है पैशन के बिना कुछ भी नहीं है। जो इंसान इंस्पायर्ड नहीं होता है उसकी सोल ड्रेन आउट कर जाती है, और अब टाइम है जब आप लाइफ को वापस रिजॉइन कीजिए, अपना पैशन जो है उसको वापस गेन कीजिए। ये अपॉर्चुनिटी है, अपने लिए नए गोल्स बनाइए और रिकनेक्ट कीजिए उस हर चीज़ से जो ज़रूरी है, जो सेक्रेट है। ये टाइम है जब आप अपनी नॉर्मल रूटीन जो है उसको हटाकर अपना पर्पस जो है उसको सर्व करना बनाएं। अच्छी एनर्जीज़
अच्छी चीज़ें करना बताएं, गिव बैक कीजिए। जहाँ से भी आपको कहीं से भी कभी भी कोई किसी तरह की भी एनर्जी, हेल्प, सपोर्ट जो भी मिली है उसको वापस गिव बैक कीजिए, बिना किसी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के अपनी लोगों की तरफ रीच आउट कीजिए, उनकी सोल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। और हो सकता है कि किसी को आज आपकी मदद की ज़रूरत हो और आप वो मदद करें। और ये कार्ड कल भी परसों भी आया था, तो आई थिंक येस, पीपल डेफिनेटली नीड हेल्प, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो लोग पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग से सोच रहे हैं दूसरों की हेल्प करें। तो बात करते हैं सबसे पहले एलियन की। एलियन क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या है एलियन का? बेसिक मीनिंग एलियन का है समथिंग जो फॉरेन है, मतलब जो हमारी नॉलेज में नहीं है, जिस तरह की स्पीसी या जिस तरह की चीज़ को, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं ना एलियन एलिमेंट, तो अगर बाहर का कोई चीज़ जो है वो आपके खाने में भी गिर जाए तो एलियन एलिमेंट होता है। तो कोई भी ऐसी स्पीसी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो हमारे यूनिवर्स से या हमारे प्लैनेट से नहीं है, उसको हम एलियन बोलते हैं। अब एक्चुअल में बहुत सारे यूनिवर्सेस है, तो सिर्फ हमारा इकलौता प्लैनेट नहीं है जिस पे लाइफ है, और हमारा इकलौता यूनिवर्स नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सेस पे बहुत सारी लाइफ्स हैं। और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ हमारे प्लैनेट अर्थ पे है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ कहीं पे भी नहीं है। ईदर बहुत पिछड़ी हुई लाइफ्स हैं या फिर बहुत एडवांस्ड है। तो हम एक बिल्कुल मिड स्टेज पे हैं, जहाँ पे हम ना बहुत पिछड़े हुए हैं ना बहुत एडवांस्ड हैं, लेकिन जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में है या हमारे इस टाइम पे हमारे प्लैनेट में है, वो कहीं और किसी और प्लैनेट पे नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी है ये है कि जिनको हम एनर्जीज़ बोलते हैं, जिनको हम गाइड्स बोलते हैं, जिनको हम एंजल्स बोलते हैं, जिनको हम भगवान बोलते हैं, जिनको हम, ये सारी एनर्जीज़ जो है, ये सारी एनर्जीज़ जो हैं, ये सारी एलियन एनर्जीज़ है। क्यों एलियन है? क्योंकि आप में से किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। भगवान हमारे प्लैनेट में रहते हैं? नहीं रहते हैं। जो एंजल्स, गाइड्स या सोल्स हमारे साथ कनेक्ट करने आती हैं, आपने उनको देखा है? यूजुअली नहीं देखा होगा। वो कोई भी फॉर्म ले सकती हैं, अगर देखा होगा तो ह्यूमन फॉर्म में होगा, लेकिन यूजुअली वो सिर्फ लाइट है। तो एक्चुअल में जो, अगर आप ये समझो कि हमारी ये दुनिया जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, कहाँ से फॉर्म हुई, तो ये दुनिया या ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये सोर्स या जिसको हम जो भी आप नाम दें, भगवान नाम दें, एलियन नाम दें, गाइड्स नाम दें, जो भी नाम दें, एंजल्स नाम दें, जो सोर्स है उसने क्रिएट किया, और वो एक तरह से एलियन है हमारे लिए। तो उन्होंने ये क्रिएट किया। कभी आपने सोचा है कि कैसे इतनी आसानी से हमें पता है कि कौन सा खाना जो है वो खाना है, और कौन सा खाना, कौन सी चीज़ें, किस तरह का घास, किस तरह की वेजिटेबल्स, किस तरह की चीज़ें वो कैसे उगानी है, वो कैसे खानी है, क्या खाना हमारे लिए सही है, क्या खाने से मौत हो सकती है, या क्या जहर है, क्या जहर नहीं है, क्या कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें हेल्पफुल होंगे, कहाँ से वो आए, कब वो उगने थे, कैसे वो उगने थे। एग्रीकल्चर से लेकर और हमारे अगर बोले टेक्नोलॉजी, हर चीज़ जो है ये कहाँ से आई है। आपको लगता है कि आप रात को सोएंगे और सुबह आपको सब कुछ पता होगा? तो कैसे पता होगा? जो लोग जो बहुत सारे इस टाइम पे ऐसे लोग भी हैं जो निकल के आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो बनी है, या बहुत सारे ऐसे जैसे एक बच्चों की एक सीरीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो फ्यूचर में होने वाली हैं और हो रही हैं, और उसमें पहले से वो बताई गई हैं। या कोई भी फ्यूचर कनेक्ट बताता है या फ्यूचर कनेक्ट करता है, कहाँ से होता है वो सब कुछ। हमारा जो माइंड है उसका बहुत मिनिमल हम यूज़ करते हैं, और वो बेसिक मिनिमल जो है वो हमारे लिए डे टू डे रूटीन वर्क करने के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली सफिशिएंट है। तो वो बिल्कुल सफिशिएंट है, और हम उसके साथ अपना डे टू डे वर्क करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें आती है दो मीडियम से, और जहाँ से शुरू से आई है। पहला मीडियम जो है वो मीडियम है सोर्स। तो आप उसको चाहे एलियन बोलिए, चाहे आप उसको सोर्स बोलिए, चाहे आप उसको कोई भी नाम दीजिए, पहला मीडियम है सोर्स या एलियन, जहाँ पे आपको जब ह्यूमन को बनाया गया तो ह्यूमन कंडीशंस जो हैं वो किस तरह से होंगी, आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, कैसे आपके लिए क्या चीज़ें यूज़फुल होंगी, क्या यूज़फुल नहीं होंगी, वो सारी चीज़ें बनाई गई, क्रिएट की गई आपके लिए। कई सारी चीज़ें सिखाई गई हमें।
अगर आप बात करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो साइंटिफिक अप्रोचेस होती हैं, जो नई नई चीज़ें जो बनती हैं, जो लोग नई नई थ्योरीज देते हैं, और हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने आउट ऑफ द ब्लू एक्सेप्शनल थ्योरीज दी, और उन एक्सेप्शनल थ्योरीज को धीरे धीरे हमने यूज़ किया और फाइंड आउट किया जी हाँ ये भी सच है, ये भी सच है। वो कहाँ से आई? तो वो उनका जो ड्रीम, उनका माइंड जो है, उनको वो थ्योरी कहाँ से आई? क्योंकि जब वो सोल उनकी बॉडी में नहीं थी रात को या सपने में, या जब भी वो रेस्ट कर रहे थे, जब वो दूसरे रियाम्स के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उनको डाउनलोड हो रही थी। दीज वर द सोल्स, जो बहुत पुरानी सोल्स थी, जिन्होंने कई नए रियाम्स में रीबर्थ्स लिए थे, और उनमें से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजिकल रियाम्स में भी रीबर्थ्स लिए थे, और वहाँ से वो टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ ला पाए, और वहाँ से हम ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। तो एलियन जो हैं उनको मैं 2 कैटेगरीज में डाल सकती हूँ। पहली कैटेगरी है एलियंस की जो आइडियली हमसे पीछे हैं, तो वो उनकी जो प्रोग्रेशन है वो एज अर्थ नहीं है, एज हमारे यूनिवर्स या हमारे प्लैनेट की नहीं है, वो हमसे पीछे हैं। अब इन एलियंस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती हैं, क्योंकि पॉजिटिव बिकॉज दे वांट टू लर्न, वो सीखना चाहते हैं, नेगेटिव बिकॉज प्रॉब्ली वो देख रहे हैं कि कोई आगे है तो हम उसको पुल डाउन कैसे करें, जो एक नॉर्मल इमोशन है जैसे जो ह्यूमंस का होता है, राइट। तो वो क्योंकि वो भी एक तरह से एक लाइफ फॉर्म ही है, तो एक तो वो हो गए। दूसरे एलियन जो हैं उनको मैं वो कर सकती हूँ सेग्रीगेट इन अ वे जो बहुत एडवांस्ड हैं, और जो बहुत एडवांस्ड एलियन हैं उसी में से एक एक्सेप्शनल स्टेप जो है, जो सबसे ओवर, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा सोर्स, हमारा कंप्लीशन, जिसके बाद कुछ नहीं बचता है, जिसको हम मोक्ष भी नाम देते हैं, जिसमें हम उसमें बेसिकली जो बड़ा गोला है एनर्जी का, जो सोर्स है, उसमें हम विलीन हो गए, हमारी सोल्स में विलीन हो गई। तो ये जो है ये बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड्स हैं। अब आज की डेट में हम इसको कैसे, मैं क्यों आज आपके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, मैं ये सब आपके साथ आज इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो ईरा है, जो अब शुरुआत हुई है 2020 से 2030 तक, मैं हमेशा बोल रही हूँ, बहुत बात बोल रही हूँ, ये डेकेड बहुत स्ट्रॉन्ग डेकेड है, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होने वाले हैं। तो ये जो ईरा है 2020 से लेके 2030 का, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत अलग अलग तरीके से हम देख भी रहे हैं। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो था वो ये था कि जितनी भी थ्योरीज है इस टाइम पे, मैं उनका एक फ्लिप पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी, आपको बताना चाह रही थी कि इसका एक फ्लिप व्यू क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारी चैट्स देखी, मैं बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की, और उनसे मुझे कुछ सवाल जो मेरे दिमाग में आए, कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में आई, वो मैं आपके सामने रखूँगी, और मेरे मन में जो उनके जवाब हैं वो मैं आपको दूँगी। तो सबसे पहला जो थ्योरीज़ हैं जो आ रही हैं इस टाइम पे, कि जिसको आप चाहे इल्यूमिनाटी बोलो, चाहे आप बोलो कि किसी ने ये सारा चीज़ प्लान की है, और सब कुछ ये जो भी हो रहा है ना, आप सबने वो थ्योरीज पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, किसी ना किसी तरह से आप तक आई होंगी। तो वो एक फर्स्ट बेसिक पैकेज है थ्योरी का जो आपके पास आ रहा है। तो अब मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जब आप बोलते हो कि एक युग परिवर्तन होना चाहिए, कि हमारे युग में, कलयुग में बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एड्रिनल, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एंडोक्रोनोम, या मतलब बेसिकली मेरे वर्ड्स बहुत इनकरेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मतलब कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जो आज की डेट में नहीं हो रही है, जो कलयुग में नहीं हो रही है, चाहे वो बेसिक क्राइम्स हो, चाहे वो बहुत बड़े लेवल के क्राइम हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो मतलब इंसान के ऑर्गन्स बेचना हो, कुछ भी नहीं बचा है जो उस एक्सट्रीम, मतलब कोई एक्सट्रीम में हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा क्राइम, मतलब इससे ज़्यादा लेवल की चीज़ ही नहीं हो सकती है, उस लेवल पे हम पहुंच गए हैं। इंसान जो है उसकी वैल्यू या लाइफ की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो, मिनिमल हो गई है। किसी को मारना है तो जैसे सब्जी काटनी है वैसे किसी को मार दे टाइप का सिचुएशन जो है वो हमारा हो गया है। तो हम बोलते हैं कि कलयुग आ गया है और अब बहुत हो गया, अब दुनिया जो है वो क़यामत की तरफ जानी चाहिए, और हमने अपनी सारी रिलीजियस टेक्स्ट में पढ़ा है कि कलयुग जब ख़त्म होगा तो क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के जाएंगे, और वहाँ से फिर सतयुग की शुरुआत होगी, क्योंकि वहाँ से फिर से एक छोटी जनरेशन के साथ, लेस नंबर ऑफ पीपल के साथ आप दुनिया चलाना शुरू कर दोगे। अब
यहाँ पे एलियन की बात कहाँ से आती है? एलियन की बात यहाँ से आती है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एलियन आप उनको उन एनर्जीज़ के रूप में ले सकते हो जो एनर्जीज़ हमारे अर्थ को गवर्न कर रही हैं, हमारे माइंड्स को ऑलरेडी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं माइंड कंट्रोल हो जाएगा। माइंड कंट्रोल ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारे लोग हमारे माइंड को ऑलरेडी गवर्न कर रहे हैं। अगर आपने रियलाइज़ किया होगा तो पिछले कई डेकेड्स से आप क्या कर रहे हैं? आप जाते हैं, कमाते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर जाते हैं, जॉब करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। कौन गवर्न कर रहा है आपको? कोई थॉट आपके बारे में, आपके माइंड में अपनी बॉडी के बारे में, कोई थॉट आपके माइंड में कि दुनिया में क्या चल रहा है, कोई थॉट आपके माइंड में कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है, रिलीजन क्या है? जिसने आपको जैसे बोला आप वैसे चल गए, जिसके साथ आपको लड़ा दिया लड़ गए, 2 मिनट टीवी पे देखा, पॉलिटिक्स को गालियाँ दी एंड दैट इज़ इट, दिन ख़त्म हो गया। पिछले कई डेकेड से यही कर रहे हैं आप, यही एग्जैक्टली यही सेम रूटीन। और आप बोल रहे हैं कि हमारा माइंड कंट्रोल कोई ले लेगा। सॉरी, आपका माइंड कंट्रोल ऑलरेडी किसी के पास है। आप सिर्फ एक इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए काम करते जा रहे हैं बिना बेसिक्स के सोचे हुए, बिना अपनी स्पिरिचुअलिटी के, बिना अपनी बॉडी के प्यार किए हुए, बिना अपनों को प्यार किए हुए आप एक रेस में भागे जा रहे हैं। कोविड आने से क्या हुआ? कोविड आने से वो रेस बंद हो गई। आप रुक गए। अब आप सोचने लगे क्या हो रहा है, ये क्या हुआ? आपका दिमाग सोचने लगा क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जितनी भी थियोरीज आ रही हैं, इनमें जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पुराने मतलब 8, 10, 18, 17 इस टाइम से वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। किसी ने ढूंढे? कभी नहीं ढूंढे। कहाँ से आ रहे हैं अभी कहाँ से मिल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट? पहले कभी वक्त था आपके पास ढूंढने का? इसको अवेकनिंग कहते हैं, अवेकनिंग। आप अवेकन हो रहे हो सवाल पूछने के लिए, आप अवेकन हो रहे हो सच जानने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन आप फिर से घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपको पहले अवेलेबल नहीं थी, जो चीज़ें आपको पहले नहीं दिखाई गई थी, अब वो आपको दिखाई जा रही हैं और आप उनको देख के एग्जैक्ट वही कर रहे हो जो आपसे करवाया जा रहा है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। जब कयामत होगी तो क्या होगा? जब कयामत होगी तो लोग मरेंगे। अभी क्या हो रहा है? लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। एग्जैक्टली जो कयामत है वो इसी को कयामत बोलते हैं। ये एक तरीका है, एक वर्जन है कयामत का। इसके बाद बोला जा रहा है कि वेदर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इसके बाद बोला जा रहा है अर्थक्वेक्स क्रिएट किए जाएंगे, इसके बाद बोला जा रहा है वॉर्स आएंगी, बायो वॉर्स होंगी। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। मैं किसी भी चीज़ को झुठला नहीं रही हूँ, मैं किसी भी चीज़ को नहीं बोल रही हूँ कि ये क्रिएट नहीं किया जा रहा है या ये हो नहीं रहा है। एब्सोल्युटली हो रहा है, बिल्कुल क्रिएट किया जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, और पॉपुलेशन कम करने की कोशिश, बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल सच है। क्यों किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि हम कलयुग से सतयुग में चले जाएं। हम चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, सब कुछ रूटीन में हो, क्राइम्स ना हो, बुरी चीज़ें ना हो। आपने कभी देखा है जब हम पुरानी मूवी वो देखते हैं ना, महाभारत या रामायण या उससे भी पीछे का जब हम देखते हैं, तो आपने देखा है कि जो भगवान ऊपर बैठे होते थे ना, वो हर एक इंसान को मॉनिटर करते थे। कभी आपने रियलाइज़ की वो चीज़ कि जब हमें दिखाते हैं ये चीज़ें जब हमने उसमें टीवी और उसमें देखी हैं, तो किसी भी इंसान कहीं चल रहा है, उसके रास्ते में पत्थर है, तो अचानक से वो प्रार्थना करेगा और शिवजी या पार्वती जी शिवजी को बोलेंगे कि अरे उसके रास्ते में पत्थर है, उनको हटा दो, देव कृपा करो, और वो हटा देंगे। तो वो मॉनिटरिंग नहीं है, वो मॉनिटरिंग है ना, वो बिल्कुल एकदम एक लेवल की मॉनिटरिंग है, जहाँ पे वो हर एक इंसान को देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि बिना मॉनिटरिंग के आप कंट्रोल कैसे करोगे? और कंट्रोल इन द सेंस कि आप क्राइम पे कंट्रोल कैसे करोगे, आप सही पाथ पे कैसे लेके जाओगे, आप कैसे मैनेज करोगे कि ये क्राइम्स ना हो, आप कैसे मैनेज करोगे कि ये बुरी चीज़ें ना हो, जब तक आप देखोगे नहीं। अगर आपका छोटा बच्चा है तो आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो और बोलते हो कि चलो बाहर जाओ, जो मर्जी करो, वो गिर जाए, वो पड़ जाए, आप उसको मॉनिटर करते हो, आप उसको, और चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, एज अ पेरेंट आप हमेशा उसको देखते हो, हमेशा उसका अच्छा बुरा जानने की कोशिश करते हो, हमेशा उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो।
तो मॉनिटरिंग या किसी तरह से अगर ये बोला जाए कि जो भी ये चीज़ें की जा रही हैं ये प्लान से की जा रही हैं और आपके अंदर में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है, और मैंने ये एक और चीज़ जो मतलब आप बोलोगे कि जो चेंजेस किए जा रहे हैं उनसे आपका ये किसी ने एक नासा के डॉक्यूमेंट की भी रेफरेंस दी थी कि किसी ने ये चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे आपके बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जो चाहे वो आपका भूख हो, चाहे वो आपका सेक्स के लिए डिज़ायर हो, चाहे वो आपकी लस्ट हो, चाहे जो भी चीज़ें, ये जो बेसिक आपके इंस्टिंक्ट हैं उन इंस्टिंक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आपको पता है कि ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं यही आपके काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, जो आपके सबसे बुरे मतलब सबसे प्रचंड बुरे जिनके कारण कलयुग आया है, सबसे बड़ी बुरी जो अवगुण हैं वो यही हैं। यही अवगुण हैं जो सबसे ज़्यादा बुरे हैं, जिनकी वजह से इंसान क्राइम करता है, बुरी चीज़ें करता है, गलत चीज़ें करता है। और मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाती हूँ कि जब भी युग परिवर्तन होता है, जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, श्री कृष्ण खुद आए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें माइक्रो मैनेज, अगर आप बोले तो धृतराष्ट्र को वो देख के सारा बता रहे थे कि क्या हो रहा है वॉर लाइक सिचुएशन में, तो वो देख सकते थे, मतलब एक जगह बैठे हुए कहीं और वो देख सकते थे। इज़न्ट दैट द सेम टेक्नोलॉजी कि आप कहीं बैठे हो और आप कैमरा से सब लोगों को देख रहे हो क्या कर रहे हैं। बात करें रोबोटिक्स की कि इंसान और रोबोट्स जो हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आ जाएगी, आपको नहीं लगता पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी? आपने देखा है हमारे जो पुराने वक्त की जो आप चीज़ें पढ़ोगे या पुराने वक्त की चीज़ें जो हैं वो देखोगे आप टीवी में या अदरवाइज, आप देखोगे कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। मतलब उस टेक्नोलॉजी का तो हम 1% भी नहीं है अभी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो आपको नहीं लगता कि उस एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे थी? मतलब अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र मार दिया तो आप उससे बच नहीं सकते हो, अगर किसी ने वो नाग वाला वो बांध दिया तो आप नाग के पाश में, लेकिन हर चीज़ का तोड़ भी होता था। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी या हम लोग एक ऐसे ईरा में जाने वाले हैं जहाँ पे हमारे हर एक्शन पे नज़र रखी जाएगी, या हम एक ऐसे ईरा पे जाने वाले हैं जहाँ पे हमारे डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, नेगेटिव, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। आपने कभी ये सोचा है कि ये फ्लिप साइड भी तो हो सकता है? जो आप सोच रहे हो कि इल्यूमिनाटी या नेगेटिव फोर्सेस जो हैं ये इस चीज़ को चला रही है, कैन यू थिंक कि इसका एक फ्लिप साइड हो सकता है कि नेगेटिव फोर्सेस एक्चुअली चाहती ही नहीं है ये चेंज आए? क्योंकि अगर ये चेंज आया, अगर पॉपुलेशन कम हुई, अगर लोग कम हुए, अगर हर एक मॉनिटर हुआ, अगर बेसिक जो अवगुण हैं वो नहीं रहे, तो ये अपना काम कैसे करेंगे? क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सारे ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, माया, इनके बेस पे अपना काम करते हैं। और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने ज़्यादा लोग हैं इनके लिए, जिनको वो बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, काम में लगा सकते हैं, पैसे के बल पे कुछ भी कर सकते हैं। वो सारा ख़त्म हो गया। और आपकी समझ में ये आया कि इससे पहले आप बहुत आज़ाद थे? नहीं, इससे पहले आप एक्चुअली ज़्यादा गुलाम थे, क्योंकि आपके तो हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था, हम तो सोच ही नहीं रहे थे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। अवेकनिंग तो अब शुरू हुई है। तो गाइज थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में, सोचिए कि आपको, और बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं या जो भी लोग जो वो डॉक्यूमेंट्स या वो जो चीज़ें जो ढूंढ के ला रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो लोग गलत हैं, लेकिन शायद वो चीज़ नोइंगली अननोइंगली वो एक्चुअली में फ्लिप साइड दिखाने में हेल्प कर रहे हैं, जो फ्लिप साइड एक्चुअल में सही नहीं है, जो फ्लिप साइड एक्चुअल में ही सही नहीं है। मैं फिर से आपसे बोलूँगी कि और फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि डरिए मत, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये ज़रूर याद रखिए कि आपको पता है कि जब ईरा चेंज होगा, युग परिवर्तन होगा, क़यामत आएगी। क़यामत के वक्त आप रोक नहीं सकते हैं जिसने जाना है उसको जाने से, या खुद नहीं जा सकते हैं किसी और की जगह पे। एक बार ज़रूर सोचिए कि अगर एक बहुत बड़ा भूकंप आए या अगर एक बहुत बड़ा फ्लड आए और सब लोग एक साथ चले जाएं, तब भी तो आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो आप प्रिकॉशन लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े मतलब जो पीएम हैं वो आके आपका मास्क उतार रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कोविड हो जाए आपको, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो तो आपको सारे प्रिकॉशंस बता रहे हैं जो आप ले सकते हो।
प्रिकॉशंस लेना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। ये बहुत बोला जा रहा है कि इलेक्शंस के टाइम में प्रिकॉशंस नहीं थी, सारे लोग आ गए। तो कौन आया? वो लेके थोड़ी आए आपको घरों से, आप लोग आए ना। क्यों आए? थिंक अबाउट इट। ये आपके हाथ में है। और बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं बहुत लोगों से कि हम क्या करें, हम इस चीज़ से कैसे बचें। मैंने हमेशा बोला है सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम्स क्या नहीं है सब जानते हैं, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप प्रिकॉशंस लें। सोल्यूशन ये है कि आप अपना ध्यान रखें। जहाँ पे आपको सही लगता है उन चीज़ों को फॉलो करें, जो आपको सही नहीं लगती हैं उन चीज़ों को फॉलो मत करें। ये जो सिचुएशन है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आनी ही आनी है, आनी थी। कुछ और चेंजेस भी आएंगे, कुछ और सिचुएशंस भी बढ़ेंगी। जितना ज़्यादा आपको डराया जाएगा, जितना ज़्यादा आप डरेंगे, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए इससे बाहर आना, उतनी ज़्यादा कम अवेकनिंग होगी। जो भी अवेकन्ड होंगे वही इस क्राइसिस से बाहर आएंगे। जो अवेकन्ड नहीं होंगे वो दुनिया छोड़ के जाएंगे और धीरे धीरे रिबर्थ करके वापस आएंगे दोबारा अवेकन होके, और हम फिर से एक ईरा से दूसरा युग से तीसरा युग, उस तरह के प्रोसेस में फिर से जाएंगे। और जब नया युग शुरू हुआ या होता है, वहाँ टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस्ड होती है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम एक एडवांस्ड युग की तरफ जा रहे हैं। कयामत है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस कयामत के बाद अगर कल की अवतार की बात करें या कल की कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और ऐसे ही नहीं है कि जितने भी लोग जो स्पिरिचुअल हैं वो सेम चीज़ें बोल रहे हैं। फिर सोचिए, आपका डिसीजन है, आपके हाथ में है। आपको डर के जीना है, आपको जी के जीना है, आपको खुश होके जीना है, आपको अवेकेंड होके जीना है, आपको सब कुछ देख के अपने समझ से डिसाइड करना है, या वही दोबारा नाक की सीध में चीज़ों को फॉलो करना है। समझिए, सोचिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। और मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, एक बार सोच के देखिए कि कोविड ने आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस किए हैं। कोविड की वजह से आप मशीन बने हो या आप इंसान बने हो, आप अवेकन हो रहे हो, आपको वक्त मिल रहा है, आप बैठ के सोच रहे हो, या आप एक्चुअल में एक अलग जोन में हो जहाँ पे आप भागते जा रहे हो। सिर्फ जो ये डॉक्यूमेंट्स या जो चीज़ें, जिसने कुछ प्लान करना होता है ना, वो बुलेट प्रूफ। और हम प्लान की बात करें, मतलब बिग कंट्रीज, बड़े बड़े लोग जो प्लान करते हैं ना, वो बुलेट प्रूफ प्लान करते हैं। ऐसे प्लान नहीं करते कि प्लान करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पुरानी चीज़ें कि देखिए जी ये इतना नहीं बेवकूफ़ी हो सकती है ना कि दे विल मेक एवरीथिंग अवेलेबल टू यू, सब कुछ आपको अवेलेबल कर दे। वो कर रहे हैं, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आपको समझना है रीज़न, आपको समझना है कि आपको अवेकन होना है, आपको डरना है। मैं फिर से बोला, डिसीजन आपके हाथ में है कि आप अवेकन होना चाहते हो या आप डरना चाहते हो। डर जो है वो किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। डर से बाहर निकलिए, समझिए और बदलिए अपने आप को। प्रिकॉशंस लीजिए, चीज़ों को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए। जो आपका दिल कहता है करिए। वैक्सीनेशन लगवानी है लगवाइए, नहीं लगवानी है मत लगवाइए। जो आपका दिल कहता है करिए, लेकिन जीना मत छोड़िए। डर के मारे जीना मत छोड़िए। आप लोगों के लिए एक मैसेज निकाल देती हूँ। वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो मैं ये सारे कार्ड्स रीड एज सच नहीं करूँगी, मतलब मैं इनका मैसेज आपको बता दूंगी। पहला कार्ड आया अ लेग अप। तो अब टाइम है जब आप एक स्टेप और आगे ले, और हम एक्चुअल में उस अगले स्टेप पे ही जा रहे हैं। ये अगला स्टेप ही है लाइफ का। दूसरा कार्ड आया फोर्क इन द रोड। ये टाइम है डिसीजन मेकिंग का। हाँ जी, कंफ्यूज्ड है आप। हाँ जी, सब जगह कंफ्यूजन है, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना। बीच में रहना तो डिसीजन नहीं हो सकता। अगर आगे दो रास्ते हैं, आप बीच में ही बैठे रहेंगे तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। तो डिसीजन लीजिए और डिसीजन लेके किसी एक पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ बढ़िए। तीसरा कार्ड आया इमेजिन, और ये इमेजिनेशन में चांद से कनेक्ट कर रहा है। मैं बोल रही हूँ, हम अगली टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हम अगले ईरा की तरफ जा रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस चाहे इसी बॉडी में उसमें जाएं या दूसरी सोल लेके जाएं, लेकिन वो बहुत बेहतर होगा और उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए जितना अच्छा आप कर सकते हैं। चॉप वुड, ये कार्ड है, बोलता है अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ कीजिए, अपनी लाइफ एज इज जिए। अब जियो, हर रोज़ की तरह जियो। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा जब आप गहराई में खोदने की कोशिश करते हो तो कई बार हाथ में सिर्फ, बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, तो वो निकलता है। तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव होइए, अपनी लाइफ की रूटीन की चीज़ें कीजिए, अपने आप को खुश रखिए जितना आप रख सकते हैं। ज़िंदगी जीने की कोशिश कीजिए, ब्रीद, मेडिटेशंस कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को अच्छा जो एक अच्छी हेल्थ जो है वो आप दे सकते हैं। और अगर
चाहे ये वायरस, चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप बैलेंस रखते हैं अपनी डाइट, अपनी एनर्जीज, तो कोई भी चीज़ आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो बैलेंस रखिए अपने आप को। और लास्ट कार्ड जो है वो फिर से वही है जो मैंने पिछले वीडियो में जब कोविड पे की थी तो आया था, मैसेज इन अ बॉटल। डेफिनेटली बहुत चेंजेस आ रहे हैं और अच्छे होंगे। हम एक फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं और हम एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर से बोलूँगी, याद रखिए कि जब हम बहुत पुराने सतयुग में थे तो भी जो भगवान होते थे वो हमें देखते थे हर वक्त। वी वर अंडर सर्विलेंस हमेशा। कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई कुछ सही कर रहा है, इमिडिएटली सर्विलेंस होती थी, इमिडिएटली उसका इम्पैक्ट होता था, हमारी आवाज़ इमिडिएटली पहुंचती थी। तो एक बार सोच के देखिए, समझ आपकी है, सोच आपकी है, डिसीजन आपका है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, होप आपकी हेल्प हो। थैंक यू, बाय बाय।